मध्य प्रदेश के जिला सागर क्षेत्र विकासखंड यहाँ का बीना लगता है और गांव की बात करेंगे लहरावन। तमाम गांव है, चाहे नगरों की बात करें या ग्राम पंचायतों की बात करें, विकास की दावे, विकास की गंगा, विकास की लहर बहाई जाने की तो लगातार बातें की जा रही हो, दावे भी किए जा रहे हैं। क्या वो जमीनी हकीकत जमीनी स्तर पर भी देखने के लिए मिले? जिस तरह कहा जाता है कि सड़कों को बनाया जा रहा है, नाला नालियों को बनाया जा रहा है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, तालाबों को किसानों को काफी सहूलियत की बातें भी कही जा रही हैं। और एक योजना जो कि आज के समय में पॉपुलर योजना, लाडली बहना योजना, जो कि एक सहयोग की राशि में तौर पर भी उनको जो प्राप्त माह के हिसाब से उनको दी भी जा रही है। तमाम मुद्दों पर भी जानेंगे धरातल की स्थितियां किस तरह हो, कितनी दम तोड़ रही हो, कितनी दुरुस्तता के साथ लगातार काम भी किया जा रहा है। गांव के जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, यहाँ पे सचिव साहब भी मौजूद हैं, यहाँ पे सरपंच प्रतिनिधि जी भी मौजूद है और कुछ लोग जिम्मेदार लोग हैं वो भी मौजूद है। यहाँ गांव के बीचों बीच पहुंचे और तमाम मुद्दों पर जानेंगे और क्या कुछ इनकी प्राथमिकताओं में से शामिल थी जो आज धरातल पर वो चमचमाते हुए भी देखी जा रही। तमाम मुद्दों पर भी हम जानेंगे। भाई साहब स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? खूब सी जी। गांव में तमाम विकास की बातें कही जाती हैं। पहले हम बात करेंगे पंचायत लेवल पे कि गांव में अच्छी सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। पहले हम बात करेंगे सड़कों पे। अभी हाल क्या है, 3 साल के कार्यकाल में कितना बदलाव अभी हुआ है और आने वाले समय में क्या होने वाला है? 3 साल के कार्यकाल में शायद हमें ये लग रहा है जी कि 90% बदलाव आ गया है पहले की अपेक्षा। जी। पहले हालत क्या थी सड़कों की? पहला तो यहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर गड़े थे रास्ता में। हाँ हाँ। खचना, बरसात में खचना भी होती खड़ंजा थी। रहता था, मतलब निकलना। खड़ंजा कहीं है तो कहीं टूट गया है ऐसा। जी जी। पानी की निकासी को लेकर जब बरसात का समय आता है तो उसके पहले ही लोग सोचते हैं कि तैयारी पहले से ही हो जाए, उनकी दुष्टताओं को लेकर काम शुरू हो जाते हैं। हो जाता तो है, क्या नाली वगैरह है, कुछ हाँ। लोग जैसे बंद कर देते उनके लिए साफ भी करवा दीजिए पंचायत की तरफ से। क्या आज के समय में भी वही स्थिति है जो जैसे लोगों के घरों में पानी भरना या खेतों में भरना या सुधार? नहीं, ये तो स्थिति अभी बनी है क्योंकि कुछ लोग सहायता भी नहीं करते हैं। हाँ हाँ। वो कुछ गंदगी भी फैला देते हैं तो अब वो पड़ी रहती है जब कभी। गंदगी पे बात करेंगे, साफ सफाई व्यवस्था को लेकर वो कैसी है गांव में? नहीं, वो भी फिलहाल में ठीक है। फिर हाँ, सफाई कर्मी है तना? नहीं 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 है। शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या व्यवस्था है आपके गांव में शिक्षा को लेकर? शिक्षा भी ठीक चल रही फिलहाल में। भवन सही है? हाँ, भवन तो सही। शिक्षक आते हैं? नहीं, एक भवन शायद जर्ज हो गया है। हाँ, जर्जर हो चुका है। हाँ हाँ, शिक्षक तो बाकायदा यार। पीने के लिए पानी के लिए बताएं थोड़ा, क्या व्यवस्थाएं अभी है? जिस तरह एक पीने की व्यवस्था तो अभी बहुत नाजुक है। क्या फिर कैसे पानी पहुंचता है? तो क्या है कि गांव के मतलब में ऐसे लोगों के किसी का बोर है तो किसी का कुआं है, तो उससे एक दूसरे द्वारा संपर्क में चलता रहता है। गांव में क्या क्या अभाव देखा जाता है जो कि होना चाहिए? आप लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। विधायक को भी अवगत कराया, सांसद को भी अवगत कराया, तो क्या लगता है संभावना? तो फिर बहुत सारी कमी है जी। आप थोड़ा सा भाई से बताएं क्या क्या अभाव गांव में देखे जा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं गांव में है? सही है, ठीक है। तो यहाँ हम थोड़ा सचिव साहब से भी जानेंगे जो गांव के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो एक लगातार जिम्मेदारी के साथ काम करते होते उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो बाकी में लाभार्थी हैं, लाभार्थी की जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, उनको लाभ मिलना भी चाहिए। इसके लिए लगातार किस तरह उन योजनाएं जो योजना होती है उन लाभार्थी तक किस तरह उनको पहुंचाते हैं? भाई साहब स्वागत है आपका। जी जी। सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, क्या वो बाकी में धरातल पर उतर रही है? धरातल पे काम तो हो रहे हैं सर। जी जी। जैसे लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में अच्छी सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो। बिजली अच्छी मिल रही है जी। पानी की समस्या यहाँ बहुत है, पानी की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। फिर कैसे पहुँचता है लोगों तक पानी? तो अभी निजी बोरों से या निजी जो कुआं है वह निजी, बाकी शासकीय अभी यहाँ पानी की। जल जीवन मिशन योजना कितनी सफल? जल जीवन ये काम चल रहा है, जो डल रही है। कब से चल रहा है ये तो अभी 1 साल हो गया। 2 साल हो गए। हाँ। अच्छा, स्वास्थ्य के बारे में बताएं, क्या स्थितियां हैं यहाँ पे? अब स्वास्थ्य केंद्र तो यहाँ नहीं है। अब स्वास्थ्य केंद्र जी कितनी दूरी है यहाँ से? 15 किलोमीटर। पर्याप्त है या लगता है नहीं? पर्याप्त नहीं है, होना चाहिए कुछ। पर्याप्त तो भी ना है, होना स्वास्थ्य केंद्र तो जरूरी होना चाहिए। अच्छा अच्छा। और क्या क्या व्यवस्था है आप लोग करवाने वाले हैं जो शासन की मंशा है, जो लगातार सैकड़ों योजना चल रही है, जिनमें से एक ये जो कि जन सुनवाई के तहत कई ग्रामीण क्षेत्रों में दिखा है कि वहां पर जन सुनवाई लगाई जाती है प्रत्येक मंगलवार को, लोगों की समस्या को सुनी जाती है। हाँ, सुनी जाती है। आपके यहाँ पे भी है? हाँ, यहाँ भी है। ये तो सचिव साहब है जो शासन की योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं, लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यह देखते हैं कि आखिर कौन पात्रता की श्रेणी में आता है, कौन नहीं, उनको चिन्हित भी किया जाता है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात करें या जनमन तहत के योजना के तहत आप उनको घर देने की बात करें, चाहे ऐसी कई तमाम योजना है। यहाँ पे जो जिम्मेदार है, जिम्मेदारी के साथ भी सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर भी काम कर रहे हैं, वो भी हम जानेंगे। भाई साहब बताएं क्या क्या हाल है अभी आपके गाँव में? हाल तो सर ठीक है जी। बाकी ये है कि थोड़ा बाढ़ के समय में यहाँ हमारे गांव में ज्यादा समस्या
बरसात में बरसात में ज्यादा क्या समस्या है। किस तरह की समस्या होती है? समस्या ये होती है कि सर ये क्या है, अतिक्रमण ज्यादा है। अतिक्रमण जी, मतलब जगह पर सरकारी जगह भूमि पर कब्जा कर लिया। कितनी जगह है ग्राम ये सभा की? ग्राम सभा की जगह तो लगभग बहुत है, बाकी आदमियों ने कब्जा कर लिया। 50 नाला जो है, हाँ। मतलब नाला के बाजू में मकान दमंगों ने बना लिए और अतिक्रमण नहीं हटता है। अधिकारी को सूचना दी जिला मुख्यालय? जिला मुख्यालय खबर दे दी, एसडीएम साहब को, सबको, तहसील, क्या बाकी विधायक जी से भी कह दिया। अच्छा, कहते हैं बस करवा देंगे। कितने समय से आप लोग शिकायत कर रहे हैं? शिकायत तो 2-3 साल से हो गई शिकायत। 3 साल से लगातार लगातार जिलाधिकारी क्या आश्वासन देते हैं? जज कहते हैं कि अभी मौसम के हिसाब से मरसू के दिनों में हटवा देंगे। अच्छा, मतलब लेकिन होता नहीं है। होता नहीं है। विधायक जी से मुलाकात होती है? विधायक जी से होती है, उनको भी बता दिया, पता है विधायक जी को कि यहाँ ये गांव में ये समस्या है कि नाले के मतलब ये बारिश ज्यादा होती है, पानी नहीं, मतलब जगह रोक ली है। समुदाय भवन को लेकर कोई काम चल रहा है गाँव में? समुदाय भवन को अभी चल रहा है। अच्छा, वहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जब वो बनकर तैयार हो जाएगा? ये कार्यक्रम है समुदाय भवन, जैसे कोई गांव को कोई मतलब कोई कार्य है, कोई मतलब कोई भी ब्याह, धार्मिक, ब्याह, शादी ब्याह हो गई, कुछ भी है तो समुदाय भवन में आप धार्मिक कार्यक्रम आयोजन होगा। हाँ जी। अच्छा, खेलकूद मैदान के बारे में बताएं। आज के समय में युवाओं की सोच होती है कि उनके लिए टूर्नामेंट आयोजित उनके गाँव में किया जाए, खेलकूद की तैयारियां भी उनके लिए तो कुछ नहीं है, अभी होना चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी प्रस्ताव रखा है, बाकी क्या शासन सुनते नहीं है। विधायक जी के पास गए थे? विधायक जी के पास बार कई बार बोल चुके, गाँव सांसद जी की बात सुनी गए। विधायक जी को पूरा पता है कि खेल ग्राउंड नहीं है हमारे गांव, होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और जमीन तो यहाँ बहुत है सरकारी, बाकी सब कब्जे, अतिक्रमण में सब कब्जे में है। अब कितनी जगह है जो ग्राम सभा की है उस पर अतिक्रमण है? अतिक्रमण तो बहुत है, वैसे लगभग में नहीं 50 एकड़ तो होगी। जी बताए, कितने दबंग किस्म के लोग हैं, कितने भूमाफिया है जो कब्जा छोड़ नहीं रहे हैं, उस पर अवैध रूप से कब्जा किया? आप लोग शिकायत भी कर चुके हैं? भूमाफिया और दबंग तो नहीं है सर, सिर्फ वे तो ऐसे है कि कब्जा करे, उसी में पेट पाल रहे हैं। अच्छा, अपना घर गुजारा उसी सरकारी नहीं है, दबंग भी नहीं है, गुंडा भी नहीं, ऐसे नहीं। तो क्या होना चाहिए भाई साहब, इसके लिए क्या सुझाव है? उनकी थोड़ी सी जगह लेकर थोड़ी 2-4 किसानों की तो थोड़ा सा होना चाहिए। पट्टे क्यों नहीं की जा रहे थे? पट्टे लगभग में हैं। अब जैसे बाप ने बच्चे को दे दी तो बाप भूमिहीन हो गया, तो ये व्यवस्था चल रही थोड़ी, 1-2 एकड़ से आगे का किसान नहीं है। अच्छा, इससे बड़ा और क्या सुझाव है, किस तरह से कब्जा खाली होगा? कब्जा शासन करवा सकती है, जानी जो जगह जरूरत है। आप लोग करवाते तो बात विवाद की स्थिति बात है। हम लोग अगर वो रखते हैं, किसी का वापस उठाते हैं, तो हम लोग गांव में बाकी देख सकते हैं, गांव में सड़कों का तो काम किया गया है, नाला नालियों का भी काम किया गया है, पेयजल का संकट यहाँ पे मंडराता है। बात करेंगे बिजली के बारे में थोड़ा सा और बताएं। बिजली तो हमारे यहाँ पर्याप्त है, लेकिन ट्रांसफार्म नहीं आ रहा। साल 3 साल से मांग कर रहे हैं, एक ही फार्म है ट्रांसफार्म, तो हर वक्त वो खराब हो जाता है। तो कम से कम 150-200 कनेक्शन है उससे, तो लोड नहीं ले पाता है, तो समस्या है। विभाग वालों से बात हुई है? हाँ हुई, वो कहते हैं रखवाते नहीं है। कितने समय से समस्या आ रही है? 2 साल से समस्या है। 2 साल से तो ऐसी समस्या होती है? विधायक जी को भी खूब जानकारी है, उनसे भी बोल। तो क्या लग रहा है आपकी विधायक जी, सांसद जी सक्रिय हैं, काम करने लायक हैं कि नहीं है? सक्रिय तो है फिलहाल में, उतना काम तो ध्यान से कर रहे हैं। तो फिर क्यों हम नहीं जाने, हम बिल तो यानी 80% लोग भर रहे हैं। कोई 2 महीने बाद भर देता है तो कोई पहले, बाकी इतना बिल बाकी नहीं रहता है। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी गांव लेके चलेंगे और इस गांव के बीचों बीच में लेके चलेंगे। क्या कुछ यहाँ की महिलाएं, बुजुर्ग, किसान या फिर बच्चे कहते हैं, उनसे भी रूबरू करवाएंगे। क्या यहाँ की शिक्षा की स्थिति है, क्या है कि सड़कों की स्थिति है, क्या यहाँ पानी की व्यवस्था है, क्या यहाँ पे खाने के लिए राशन, शौच के लिए शौचालय, रहने के लिए घर, जिस तरह कहा जाता है कि हर एक व्यवस्था हो, या फिर यहाँ पे हॉट बाजार या तमाम व्यवस्थाओं पर भी हम जानेंगे क्या क्या कुछ लोग इस गांव के मांग करते हैं, वो भी बताएंगे।